ज्यादा उसी में लीन रहना है, बाबा साहब को नहीं पढ़ना है, शिक्षा से संबंध नहीं रखना है, बाबा साहब का लिखा हुआ से संबंध। बाबा साहब से नफरत करते हो तो बाबा साहब का लिखा हुआ को फिर उपयोग क्यों करते हो भाई? तुम केस किया तो बाबा साहब का तो नियम बनाया हुआ है, नियम कानून, तो जाके केस मंदिर में करना चाहिए ना। ये चीज जो लागू हुआ तो अब कह रहे हैं कि मोदिया तेली है तो तेलिया है तो भेलिया है तो दोगला है तो तेगला है। तो अब क्या हुआ, पहले से लड्डू जा रहा था तो मीठा लग रहा था, अब का मिठाई जा रहा है कि परपरा रहा है। ये लोग जो है कि भेदभाव करने का स्वतंत्रता चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, भेदभाव करने का स्वतंत्रता चाहते हैं। तब तो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। जब हम अपराधी नहीं है, जब हम भेदभाव नहीं करेंगे, हम किसी को सताएंगे नहीं, प्रताड़ित नहीं करेंगे, तो फिर हमको डर किस बात का भाई? लाखों लाख की संख्या है, हमारी वहाँ पे लाखों लाख की संख्या है। ये अकेले जाके लोग कहता है कि SC/ST का दुरुपयोग होता है, ये अकेले जाके हमारे लाखों लाख के भीड़ में और जाके बैग छीन लेती है, उसके बाद धक्का मार देती है और उसके बाद मतलब कि लात भी चला देती है। अब समझिए तो इसके बाद जब केस होगा तो कहेगा कि दुरुपयोग हो रहा है। रुचि तिवारी को लेकर के मामला पूरी तरह से गरमा गया है और रुचि तिवारी सोशल मीडिया पे आकर के और रोते हुए ये कह रहे हैं कि अब जो है वो हमको समाज जो है वो साथ नहीं दे रहा है और अम्बेडकरवादी जो है वो हमको जेल में डलवाना चाहते हैं। इस विषय पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी के बिहटा के लीडर हैं, ये किस प्रकार से सोच रहे हैं इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पे आकर के रुचि तिवारी के द्वारा रोया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अम्बेडकरवादी हमको फंसा रहा है, जेल में डलवा रहा है सब। तो देखिए वो जो रुचि तिवारी है ना, तो पहले उनको पढ़ना चाहिए था, ठीक है, कि बाबा साहब क्या है। बाबा साहब को जीवनी पढ़ना चाहिए था, बाबा साहब के इतिहास पढ़ना चाहिए था, और बाबा साहब ने देश के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया। किसी एक समाज के लिए बाबा साहब अनुसूचित जाति के लिए ही काम नहीं किए थे, ठीक है, बाबा साहब सर्व समाज के लिए काम किए थे, यहाँ तक कि किन्नर के लिए भी काम किए थे। और महिला को अधिकार घर से निकलने का नहीं था, मनुस्मृति का हिसाब से महिला को घर में ही चौका बर्तन और खाना दाना बनाने का काम था, ठीक है। और ये रुचि तिवारी को शर्म नहीं लग रहा है कि रोड पर माइक लेके निकल रही है और मीडिया वाला पत्रकार बनी हुई है, आई बेशरम की तरह अम्बेडकरवादी कह रही है कि अम्बेडकरवादी लोग हमको फंसाने का कोशिश कर। अम्बेडकरवादी क्या होता है पहले इसे पता ही नहीं है, वो भी अम्बेडकरवादी ही है, लेकिन क्या वो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो बेशरम है। क्योंकि बाबा साहब का दिया हुआ वो मैक जो थमे हुए है, जो पत्रकार बन फिर रही है, तो बाबा साहब का देन है, ये नहीं कि मनुस्मृति का देन है, ठीक है। अब वो बोल रही है कि ब्राह्मणवाद, अरे मूर्ख कहीं का ब्राह्मणवाद, तो ब्राह्मणवाद के अंदर जाओ ना, तुम जाओ, ब्राह्मणवाद तुमको स्वीकारना है, तुमको ज्यादा उसी में लीन रहना है, बाबा साहब को नहीं पढ़ना है, शिक्षा से संबंध नहीं रखना है, बाबा साहब का लिखा हुआ से संबंध। बाबा साहब से नफरत करते हो तो बाबा साहब का लिखा हुआ को फिर उपयोग क्यों करते हो भाई? तुम केस किया तो बाबा साहब का तो नियम बनाया हुआ है, नियम कानून, तो जाके केस मंदिर में करना चाहिए ना। मंदिर से न्याय लेना चाहिए, तो मंदिर में करना चाहिए। तो बाबा साहब का सारा सिस्टम को इस्तेमाल करते हो और बाबा साहब को गाली भी बकते हो, कहते हो अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद क्या है? अगर अम्बेडकरवाद, अगर बाबा साहब का, अम्बेडकरवाद का मतलब है कि बाबा साहब को मानने वाला, बाबा साहब को विचार को मानने वाला। अगर बाबा साहब को विचार के मानने वाला नहीं रहेगा तो वो जो मैक लेके तिरिर बिरिर कर रही है ना, तो अगला वो स्टेज पर मंच पर प्रोग्राम करते रहते, मंच पे क्या प्रोग्राम करते रहते। हाँ जी, तो मंदिर में जाके देवदासी नहीं बनेगी तो इसको तो घूमने का मतलब कि स्वतंत्रता चाहिए ना, आजादी चाहिए ना। तो घर में रहना पसंद नहीं करेगी खाना दाना बनाने के लिए, तो दो एक काम ना है, या तो मंच पे प्रोग्राम करेगी और नहीं तो मंदिर में जाके देवदासी बनेगी। और लोग क्या करते हैं कि पहले लोग, कुछ समाज के लोग कहते थे कि मोदी जी जैसा आज तक प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। तो भाई मेरे, अब क्या हुआ आप लोग को कि जो यूजीसी जो लागू हुआ
तो अब कह रहे हैं कि मोदिया तेली है, तो तेलिया है, तो भेलिया है, तो दोगला है, तो तेगला है। तो अब क्या हुआ, पहले से लड्डू जा रहा था तो मीठा लग रहा था, अब का मिचाई जा रहा है कि पर आ रहा है? तो इसलिए जो है कि जो भी जो सही है उसको स्वीकार कीजिए। यूजीसी नियम लागू इसलिए कर रहा है कि किसी SC ST OBC के साथ भेदभाव न हो, ठीक है। तो ये लोग जो है कि भेदभाव करने का स्वतंत्रता चाहते हैं। हाँ, स्वतंत्रता चाहते हैं, भेदभाव करने का स्वतंत्रता चाहते हैं। तब तो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। जब हम अपराधी नहीं है, जब हम भेदभाव नहीं करेंगे, हम किसी को सताएंगे नहीं, प्रताड़ित नहीं करेंगे, तो फिर हमको डर किस बात का भाई? सही बात है, डर किस बात का? इससे स्पष्ट होता है कि ये लोग अत्याचार करने का स्वतंत्रता चाहते हैं। अब रो रही है रुचि तिवारी, रो रही है सोशल मीडिया पे आकर के, कह रही है कि हमको फंसाया जा रहा है, हम ऐसा नहीं किए हैं। तो फंसाया जा रहा है तो इस पर जांच हो। रोने धोने से क्या होगा? आप किसी को धक्का मार दीजिएगा, लात मार पहले तो देखिए ना, उसको देखिए कितना मनोबल हाई है। माइक मोबाइल कि लाखों लाख की संख्या है। हमारी वहाँ पे लाखों लाख की संख्या है। ये अकेले जाके लोग कहता है कि SC ST का दुरुपयोग होता है, ये अकेले जाके हमारे लाखों लाख के भीड़ में और जाके बैग छीन लेती है, उसके बाद धक्का मार देती है, और उसके बाद मतलब कि लात भी चला देती है। अब समझिए। तो इसके बाद जब केस होगा तो कहेगा कि दुरुपयोग हो रहा है। तो दुरुपयोग कैसे हो रहा है? मतलब कि आप स्वतंत्रता चाहते हैं। चलिए भाई, बहुत ही गंभीर मसला है जिसको लेकर के आज जो है वो विवाद छिड़ा हुआ, और इस चीज़ को लेकर के रुचि तिवारी को लेकर के बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अगर आप ऐसे नहीं करती तो ऐसा नहीं होता, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पे आकर के वो घरियाली आंसू बहा रही है और कह रही है कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन भीम आर्मी के लोग थे, भीम आर्मी वाले जो है वो इस प्रकार के अपना बात रखा। बात को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया आप अपनी जरूर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।